कि मैंने ये कराया है आपको क्लास में। सर हाँ बोलो। सर सर एक क्वेश्चन था, हाँ वो बोलो। पॉलिनोमियल्स है। हाँ इफ अल्फा and beta are the zeros of ax square plus bx plus c, then find the value of expression alpha cube plus beta cube in terms of a, b and c. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का आपका रूट्स हैं, इक्वेशन है। अल्फा बीटा रूट्स हैं इसके। ठीक है, आपको क्या निकालने बोल रहा है सर आगे? अल्फा एंड बीटा क्यूब की वैल्यू निकालिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबको दिखाई दे रहा और है इसका क्वेश्चन? आंसर आएगा। नहीं, आंसर हम सर निकाल इसका लेंगे, है ना? आंसर आएगा। आंसर नहीं बताओ, है नहीं ना? नहीं, ए बी और सी के टर्म में आएगा, वो मतलब बिल्कुल बिल्कुल। टर्म्स ए बी और सी के टर्म हाँ, में। वो तो है ही, क्योंकि वो तो कुछ है ही नहीं, है ना? आंसर बताओगे तो बहुत सारे बच्चे ठीक पहले सर। कर देंगे हाँ मेरा आ गया, तो इसीलिए हम साथ में यस करते हैं। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? दिखाई दे रहा है क्या? सभी देख पा रहे हो या किसी ने आंख बंद कर लिया है? यस सर। चलो, है ना, सभी यस आंखें सर। खोलो, दिखाई देगा। अच्छा, अब ये बताओ जल्दी से मुझे, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? माइनस बी बाई ए अपॉन ए। ठीक है, अल्फा बीटा सी बाई ए। सी बाई ए। हाँ, सी बाई ए। तो पूरे सी बाई क्वाड्रेटिक में रूट्स के बीच में सिर्फ एक ही रिलेशन होता है। एक मतलब तो ऑब्वियसली एक रिलेशन, मतलब बोला मैंने ये और ये, सिर्फ यही होता है। तो ये आपको बिल्कुल सपने में भी याद होना चाहिए, है ना? तो यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़ी है किसी को? नो सर। ठीक है, नो अच्छा। सर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्लास 9th में जाकर के एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, याद है किसी को? यस सर। हाँ बताओ, प्रोडक्ट फॉर्म में क्या एक्स होती है? प्रोडक्ट फॉर्म में बताओ क्या होती है? क्यूब नहीं नहीं प्लस नहीं 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 थ्री नहीं एक्स। नहीं, ऐसे भी ऐसे भी प्रोडक्ट के फॉर्म में। प्रोडक्ट का फॉर्म क्या सर होता वो है? बता रहा था एक्स प्लस वाई के होल क्यूब का। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि इसीलिए देखो ध्यान से, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पूछा है मैंने, प्रोडक्ट के फॉर्म में बताओ क्या होता है। नहीं याद है तो मैं सीधे रिजल्ट लिख देता हूँ आपकी भलाई के लिए। क्यूब है और प्लस है तो सीधे यहाँ पर प्लस आ जाएगा, उसके बाद एक पावर घट गया, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस प्लस, ऐसा प्लस माइनस प्लस, ऐसा आएगा। ऐसा होता है क्या? यस सर। याद है Yes. किसी को? कहाँ से आया? वहीं Yes, से sir. आया आपका। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब किया, बताओ क्या क्या आएगा? एक्स क्यूब प्लस एक्स थ्री क्यूब एक्स प्लस वाई स्क्वायर वाई, क्यूब है ना, प्लस 3y, प्लस सॉरी थ्री 3, वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक क्यूब। मिनट, इसको फिर ऐसे कर दिया, 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। यहाँ तक ठीक है? ठीक है ना? यस सर। अच्छा, तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को मैंने ऐसे लिख दिया, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई, है ना? यस सर। ठीक है यहाँ तक? यहाँ से 3xy कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? एक्स प्लस वाई, ये उल्टे साइड में चला गया तो माइनस हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है ना? यस सर। चलो, बाकी जल्दी कुछ बोल नहीं रहा हूँ, समझ नहीं आया क्या? चलो, इसको यहीं पर एक और स्टेप लिख दिया फिर आपके लिए मैंने, एक्स वाई, ठीक है? अब ठीक है, बताओ जल्दी, ठीक है ना? Yes, sir. चलो, तो अब यहाँ से x प्लस वाई Yes. कॉमन आ जाएगा क्या? तो ले लिया, फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, ये ठीक है यहाँ तक? यस सर। यस सर। फिर आपका क्या बचा? x प्लस वाई, इसको खोल दो फिर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy। फिर तो हम पहुंच गए जहां पर पहुंचना था। आ गया क्या? यस सर। ठीक है, अब सबको याद रहेगा ये रिजल्ट या कोई भूलने वाला यस है? सर। अब हमने किया क्यों ये सब? यस। वापस से अपने क्वेश्चन में आते हैं। ऐसा दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है? दो रूट्स हैं अल्फा बीटा, सम ऑफ द रूट्स हो जाएगा जैसा कि
बच्चा बच्चा जानता है माइनस बी अपॉन ना, और ये भी हर बच्चा जानता है, ऐसा होता है। जी भाई। Therefore, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या हो जाएगा, बता सकते हैं कोई मुझे अब जल्दी से? ऊपर यस देख सर, करके, हाँ बताओ। अल्फा सर, अल्फा प्लस बीटा ठीक है, इन ब्रैकेट हाँ अल्फा अल्फा स्क्वायर स्क्वायर ठीक है, माइनस माइनस अल्फा बीटा हाँ प्लस आगे। प्लस बीटा। बीटा स्क्वायर। यहाँ तक आया क्या सभी का? देखो यस सर, यस यस सर। सर। सिर्फ मेरा आया या सभी का आया? सर आ गया। चलो, क्यों किया ऐसा अभी बताते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। यस सर। देख लो, एक बार देख लो फिर से, बताओ मुझे समझ में आया या नहीं आया ये वाला स्टेप। अल्फा स्क्वायर पहले जी की तरह आ गया, बीटा स्क्वायर भी आ गया, माइनस अल्फा बीटा भी आ गया, नया 2 अल्फा बीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। ये वाला स्टेप समझ में आया? यस सर। यस। बोल मेरे से 2-3 आवाजें आ रही हैं, बाकी लोग Yes, बहुत ही sir. शांत हैं। देखो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ये समझो पहले, है ना, केवल कर दिया ऐसा नहीं, क्यों किया, ये स्टेप आप याद रखोगे, है ना। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस को डील करते हैं हम याद रखते हैं ऐसा, क्यों? क्योंकि आप देखो ना, आपको पता क्या है ऊपर में, आपको सिर्फ यही दो चीजें पता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, यही दो चीजें पता है। तो आपको कोशिश करनी होगी कि सारी चीजें अल्फा प्लस बीटा या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर या फिर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इसी के फॉर्म में आ जाए, ठीक है। समझ में आया? क्यों? Yes, क्योंकि sir. अगर आ गया तो आप सीधे माइनस बी बाई ए यूज कर लोगे, या अल्फा बीटा के टर्म्स में आ गया तो सीधे सी बाई ए यूज कर लोगे। तो अब देखो, अब यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख दूं कि अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा, ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसे लिख सकता हूँ ना, Yes, sir. है ना। इसको एक साथ क्लब किया, Yes, sir. इसको एक साथ क्लब किया, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आप बताओ अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख दूं? माइनस बी अपॉन है। वो रख दिया। अच्छा, अंदर आ गया ब्रैकेट, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? b by b square upon a square. ठीक है। अच्छा, अब ये बता दो 3 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा? 3c upon a. 3C upon. ठीक है, यहाँ तक सभी अग्री कर रहे हैं ना? Yes, sir. Yes, चलो, sir. सर ठीक है, ये B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर कैसे आया? ये है ना, अरे उसका वो हो गया इसका ना। स्क्वायर है ना वहाँ पर, देखो ना ऊपर अल्फा हाँ। प्लस बीटा क्या है, Whole square माइनस हुआ है, बी whole बाई ए, square. है ना। अल्फा प्लस बीटा है Yes, माइनस sir. बी Yes, बाई ए, sir. उसका स्क्वायर कर दिया। Yes. ठीक है, फिर यहाँ पर देखो हमें ऐसे कर दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 3 ए सी बाई ए स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं, है ना। Yes, दोनों sir. ऊपर नीचे ए स्क्वायर से, सॉरी ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा आ गया। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए इंटू बी स्क्वायर माइनस 3 ए सी बाई ए स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। Yes. Yes. Yes, sir. फिर आपने इसको ज्यादा खुश हुए तो आप खुशी के हमारे आप माइनस साइन को उल्टा कर दो, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऑब्वियसली अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चल रहा है, ठीक है यहाँ तक। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। ये वैसे मैं कराऊंगा क्वाड्रेटिक में, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा क्वाड्रेटिक का दिमाग नहीं था, ये तो हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा ही था, कुछ भी बाहर की चीज़ यूज नहीं करनी है, ऐसे ही सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है यहाँ तक। Yes, sir. अच्छा, तो अच्छा यहाँ पर क्लास में इशिता है क्या? Yes, sir. हाँ, तुमने एक क्वेश्चन मुझे बोला था, बताओ अभी क्या पूछा था?
सर बोले क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन बोलो तो। So that 12 की power n cannot end with the digit 0 or 5 for any natural number n. cannot end In in 0 and 5 or any natural number। ठीक है, यही है ना क्वेश्चन। yes sir. चलो n क्या है, नेचुरल नंबर, यानी n क्या होगा 1 2 3 4 ऐसा जाता जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर 12 टू द पावर 1 क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 144 144 हो जाएगा, है ना। तो 12 का क्यूब क्या होता है, मेरे ख्याल से ऐसा होता है 1736, आई एम नॉट श्योर, है ना, आई एम नॉट श्योर। फिर मैं लिख भी नहीं रहा, हमें जानने की जरूरत भी नहीं है, कुछ होगा ऐसे। फिर 12 का Yes. पावर तो वो भी कुछ आएगा 144 का स्क्वायर, 12 टू द पावर 5 वो भी कुछ आएगा, है ना, 12 टू द पावर 6 वो भी कुछ आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इतने जितने भी वैल्यूज आएंगे ना आपके, उसका एंड कभी भी या तो 0 से नहीं होना चाहिए, 5 से भी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया, Yes sir. है ना। मतलब उसका स्क्वायर क्यूब कर ले वो भी 0 5 कुछ से भी, नहीं हाँ आएगा। कुछ भी करो आप, किसी भी हाँ। पावर में ले जाओ, है ना, कोई भी नेचुरल नंबर है वो एंड कभी Yes. भी ना तो 0 से होगा ना तो 5 से होगा। तो पहले हम 12 को बुलाते हैं अपने पास, और हमने 12 से पूछा कि तू अपना असली चेहरा दिखा, तो वो बोला कि मैं तो ऐसा दिखता हूँ। ठीक है, समझ में आई बात। यस सर, यस सर। Yes sir. तो Yes, आपने sir. बोला कि यार Yes, आप sir. तो 2 के स्क्वायर टाइप दिखते हो और 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो n ऊपर लगा दो क्या, ऐसे टोपी पहना दिया, तो ये खुल करके Yes. क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा क्या, यहाँ Yes तक ठीक sir. है। ये सभी पावर में Yes, है ना, sir. n कहीं किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, n क्या है पावर में है, यहाँ तक ठीक है। Yes. यस सर। अच्छा, किसी भी नंबर के एंड में आपने मान लो 2 नंबर है, a आपके पास है और दूसरा नंबर b है ना, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी, आखिरी में 5 किस कंडीशन में आ सकता है, सर जब वो 5 हो या उसका फैक्टर हो। ठीक है, यानी यहाँ पर या तो इसमें 5 हो या तो इसमें 5 हो, ठीक है ना। इसका Yes sir. या तो आपका a का लास्ट डिजिट 5 हो या फिर b का लास्ट डिजिट 5 हो, है ना। जैसे मैं कहता हूँ 15 है इंटू 3 है, ये 45 आ जाएगा। ठीक है, समझ में है, ऐसे ही Yes होगा sir. ना। Yes sir. तो a और b दोनों में से किसी एक का जो लास्ट डिजिट है वो 5 से एंड होता, तब ये ऐसा आता। अच्छा, आप कोई बता सकता है मुझे कि 3 के पावर पे कभी 5 आएगा क्या, 3 का कोई भी पावर पे No 5 sir. आएगा क्या, कभी नहीं आएगा, No sir. कभी भी नहीं आ सकता। 2 के टेबल में 5 आता है कभी लास्ट डिजिट, 2 तो इवन नंबर है ऑब्वियसली, Yes तो sir नहीं आएगा। 2 के एंड में कभी लास्ट डिजिट 5 नहीं आएगा। इसको लिख लेते हैं ना, 2 to the power 2n will never return 0, sorry, never return 5 at its units place. Similarly, 3 to the power n will never return 5 at its units place. यहाँ तक सही है ये स्टेटमेंट, ठीक है।
बोल नहीं रहे हो आप लोग, ये समझ नहीं आया क्या? हेलो हेलो हेलो, सर लग रहा है Yes, आपको आवाज नहीं sir. आ रही है। मेरी आवाज अभी भी नहीं आ रही है क्या? अभी भी नहीं आ रही है क्या मेरी आवाज? हेलो हेलो, आवाज अभी भी नहीं आ रही है क्या? बताओ। Sir, आ रहे? आ रही है ना? बाकी लोग कुछ बोल नहीं रहे हो? Yes, sir. चलो, तो इसका मतलब ये समझ में आ गया ना, 2 to the power 12 तो जब हम एक्सपेंड करेंगे तो 5 कभी भी यूनिट प्लेस पे नहीं आएगा, ये ठीक है। उसी प्रकार से 3 to the power n का Yes, लास्ट sir. डिजिट भी कभी 5 नहीं हो सकता, यहाँ तक ठीक है। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. नाउ for 5 to be for 5 to be या 5 नहीं, दोनों ही लिख लिया, 5 and 0 to be at units place either of the number should have 5 at their units place. This is not the case here. ठीक है यहाँ तक? आखिरी में 5 लाने के लिए Yes, दोनों sir. नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके यूनिट्स प्लेस पे किसी एक के तो 5 होना चाहिए, और अगर 0 हो रहा है तो एक के एंड पे 5 होगा और एक के Yes. एंड पे 2 होता है ना, तभी 5 into 2 0 देता है आपको लास्ट में 10, है ना, ऐसे करके। ठीक है, तो आखिरी में 5 तो होना ही चाहिए, तभी 5 भी आएगा या तभी 0 भी आएगा। यहाँ पर ऐसा है ही नहीं, इसका मतलब इस केस में ऐसा नहीं होगा, ना तो 5 आएगा लास्ट में ना तो 0 आएगा। समझ में आ गई बात? Yes, sir. Yes, sir. निशिता तुम्हें समझ में आया? Yes, sir. चलो वेरी गुड। और किसी को कुछ पूछना है? Yes, sir. Sir, एक क्वेश्चन है। n square minus 1 हाँ, is divisible by 8 divisible by 8 if n is, so फाइंड करना है कि n Odd और होगा। इंटीजर है, और even होगा है। ना? और Yes, sir. सर ऑड होगा। ये तो देख के सर बता सकते हैं। कैसे? देख लिया, मान लो एक फंक्शन है fn is equal to n square minus 1, इसको लिख सकते हैं क्या n minus 1 into n plus 1? यस सर। ठीक है, केस बना लिया, हमें पता नहीं है ना, हमें एग्जाम में आ गया तो हमें दिमाग नहीं लगाना, हमें इसको प्रूव करना, तो केस बना लिया। Yes. केस क्या होगा, when n is odd, ठीक, इसके लिए देख लिया, केस 2 भी बना लिया, when n is even, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, चेंज करता हूँ, when n is even, then अगर n इवन है तो n माइनस 1 क्या होगा, इवन या ऑड? Odd. Odd. ऑड। Odd. कोई भी इवन नंबर में से एक घटाओगे तो ऑड ही आएगा, n plus 1 ऑड। Odd. आएगा क्या? अच्छा, तो therefore n minus 1 into n plus 1, तो ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या देता है? एन कैसा स्क्वायर नंबर? माइनस 1। नहीं नहीं, n स्क्वायर माइनस 1 नहीं देता है, तो ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन Sir, odd ही देता है। नेचर क्या है, ऑड ही देता है। 3 ऑड into देगा। 5 15 है ना,
तो कोई भी ऑड नंबर क्या 8 से डिवाइड होगा? n No, स्क्वायर sir. माइनस 1 ऑड प्रूफ कर दिया ना हमने, तो क्या वो 8 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। No, sir. तो therefore n is not even। इवन ये तो क्या होगा? ऑड होगा। चलो हम ऐसा नहीं कह सकते, हम प्रूव भी करेंगे, लेकिन यहाँ से तो समझ में आ गया ना, n या तो इवन होता या तो ऑड होता, Yes, अगर नेचुरल नंबर है तो। इवन है नहीं तो ऑड ही होगा ना। तो चलो करके देख लिया फिर। n अगर ऑड है तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा? Even. n प्लस 1 क्या हो जाएगा? Even. Even. तो फिर n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 क्या हो जाएगा? Even. Even. मुझे इसमें एक चीज मिसिंग लग रही है क्वेश्चन में, और मैं सोचता हूँ थोड़ा बताता हूँ एक मिनट। n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 इवन इंटू इवन, इवन यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है, वो है कि n शुड बी ग्रेटर देन 1। नहीं तो क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन में देखो कि ऐसा है क्या कहीं? No, sir. ऐसा कुछ नहीं दिया है। ऐसा नहीं है तो फिर क्वेश्चन कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि if n is 0, n को मैंने 0 रख दिया तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो 0 ना तो ऑड होता है ना तो इवन होता है ना। Yes, sir. तो जैसे यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जैसे n को 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा? ये -1 आ जाएगा, और ये इंटू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ऐसा आ जाएगा ना, n को 0 रखने पर तो -1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ Yes, पे sir. 0 रखोगे तो यहाँ भी -1 आ जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन में ये मिसिंग है। क्वेश्चन आप लिख लो n शुड बी ग्रेटर देन 1। जीरो के साथ खेल नहीं सकते हैं, क्योंकि जीरो का कोई नेचर नहीं होता, कोई रंग नहीं होता। तो क्वेश्चन में आप ये भी नोट कर लो है ना, n इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। समझ में आया? Yes, sir. तो n देखो, अब देखो n अगर ग्रेटर देन 1 है तो पहला ऑड नंबर क्या होगा? ये कंडीशन क्या चलेगी? n इज ऑड, तो 1 के बाद अगला ऑड क्या आता है? n के बाद 3. नेक्स्ट 3 आता है ना। तो 3 माइनस 1 इंटू 3 प्लस 1 कितना होगा? 8। Yes, sir. इसका मतलब ये कंडीशन हमारा सही है। अब प्रोडक्ट ऑफ ऐसे अप्लाई करो, प्रोडक्ट ऑफ consecutive even numbers is always divisible by 4, so divisible by 8। पहला इवन नंबर क्या होता है? पहला इवन नंबर क्या होगा बताओ? 2. 2 होगा। उसके बाद वाला अगला इवन नंबर 4. 4. 2 into 4 क्या होगा? 8 से डिविजिबल है। Yes, sir. अच्छा, और 4 सेकंड है। 4 के अगला इवन नंबर कौन सा होता है? 6. 6. 4 into 6 क्या होता है? 24. 24. 24 डिविजिबल है 8 से। Yes, sir. Yes, sir. 3 times. तो इस रिजल्ट को आपने हमेशा के लिए याद रख लिया। प्रोडक्ट Sir. ऑफ टू, एक में टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 8। ये होता है। आप कह सकते हो कि ये तो 4 से भी होगा, वो तो ऑब्वियस था, इसीलिए उसमें 4 से पूछा नहीं, क्योंकि 4 से तो होगा ही, या 2 से तो होगा ही, क्योंकि इवन है तो भाई 2 से तो होगा ही। लेकिन कहाँ Yes, से sir. मिनिमम कहाँ तक हो सकता है? तो 8 से हो सकता है ना। 16 से नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि पहले तो क्या हो जाएंगे 2 into 4, तो 3 16 से छोटा है। 24 भी नहीं होगा,
एक तरह से ये